हुकूमत को आईनी तरामीम पर मतलूबा अरकान की हिमायत न मिल सकी। आईनी तरामीम बिल का मामला टल गया। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही दोपहर 12:30 बजे तक मुलतवी। सेनेट का इजलास भी दोपहर 12:30 बजे होगा। JUI का हुकूमत को जल्दी में आईनी तरामीम का बिल ना लाने का पैगाम। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरामीम पर मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। हुकूमत खुसूसी कमेटी के इजलास में अपोजिशन को मना नहीं सकी। तहरीक इंसाफ की आईनी तरामीम के सामने बंद बांधने की कोशिश, हुकूमती कोशिश नाकाम बनाने के लिए PTI क़यादत मौलाना के घर पहुंची। इमामत में मगरिब की नमाज अदा की। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर और शिबली फराज का मौलाना को आईनी तरमीम के खिलाफ खड़े रहने पर जोर। मुलाकात में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। आईनी तरामीम का बिल लाना बच्चों का खेल नहीं। मुशावरत मुकम्मल होने तक तरामीम पेश नहीं की जा सकती। अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आईनी तरामीम पर वसी इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश है पेशरफ्त आज ही हो जाए। मौलाना फजलुर रहमान से आईनी तरामीम का मुसवदा शेयर किया गया। हुकूमती और अपोजिशन जमातों में मुशावरत जारी है। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम में 22 से ज़ायद शिकें शामिल। बलोचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी शामिल कर ली गई। आईनी अदालत के फैसले पर अपील आईनी अदालत में सुनी जाएगी। हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों में हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र करने की तजवीज़ भी दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की तफसीलात सामने आ गई। हुकूमत के पास आईनी तरामीम के लिए नंबर पूरे हैं, नून लीग का दावा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का साथ देंगे। ईवान का माहौल अच्छा रहने की तवक्को नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आईनी तरमीम पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी नीयत ठीक ना सही, काम तो हम ठीक कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, आईनी तरामीम के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार है। इस वक्त 223 और 225 में माइनस प्लस हो रहा है। हुकूमत गैर आईनी तरामीम करने जा रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की कड़ी तनकीद, कहते हैं ये रात के अंधेरे में बनने वाली हुकूमत है। इतवार को इजलास रखा गया, किस चीज़ की पर्दादारी है। मौलाना फजलुर रहमान से हमारी बात हुई है। मौलाना मंझे हुए सियासतदान हैं, अदलिया के लिए अच्छा फैसला करेंगे। गंभीर सियासी सूरत हाल में हवा का ताज़ा झोंका। हुकूमत ने इस बार भी पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती कर दी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल 13 रुपए 6 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 12 रुपए 12 पैसे कमी। मिट्टी के तेल की कीमत 11 रुपए 15 पैसे कम की गई। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के जलसे के करीब फायरिंग, ट्रंप महफूज रहे। खबर एजेंसी के मुताबिक फायरिंग का वाकया फ्लोरिडा में पेश आया। इंतखाबी मुहिम के तर्जुमान ने कहा, फायरिंग से मुताल्लिक अभी तफसील फराहम नहीं की जा सकती। सरकारी बिजली कंपनियों की निजकारी पर एहतजाज से बचने का प्लान तैयार। विफाकी हुकूमत ने डिस्कोज, NTDC, जिनकोज में 6 माह के लिए लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया। एहतजाज और हड़ताल पर पाबंदी होगी। पावर सेक्टर के तमाम इदारों में यूनियन की सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद। लाजमी सर्विस एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। कराची एयरपोर्ट पर एक दिन में मंकी पॉक्स के 3 मुश्तबा केसेस सामने आ गए। जद्दा और दुबई से आने वाले मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की अलामत पाई गई। मुल्क भर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। शहर शहर, करिया करिया मसाजिद और इमारतों को सजा दिया गया। मसाजिद और इमारतों पर चरागा, फजा दुरूद सलाम से मुअत्तर। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में गुजरांवाला आर्ट्स काउंसिल के ज़रिए एहतमाम 3 रोज़ा इस्लामिक खत्ताती नुमाइश।
बांग्लादेश को पाकिस्तान से जौहरी मुआहिदा करना चाहिए। पाकिस्तान बांग्लादेश का सबसे काबिल एतमाद सिक्योरिटी इत्तेहादी है। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिदुज्जमा का सेमिनार में फौजी अफसरान से खिताब। कहना था कि भारत चाहता है हम कभी पाकिस्तान पर भरोसा ना करें। पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत से बचाने के लिए सब कुछ कर सकता है। बांग्लादेशी प्रोफेसर शाहिदुज्जमा के खिताब पर हॉल तालियों से गूंजता रहा। भारतीय अफवाज हुर्रियत पसंदों की गोरीला हिकमत अमली से परेशान। बरतानवी अखबार द गार्डियन के मुताबिक कश्मीरी हुर्रियत पसंद जदीद हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हुर्रियत पसंद पुरअज़्म हैं और भारतीय अफवाज का मोराल डाउन है। भारतीय अफवाज इंटेलिजेंस जमा करने में नाकामी का एतराफ़ करती है। कश्मीरी हुर्रियत पसंदों ने भारतीय फौज को नाकों चने चबवा दिए। कश्मीरी मुजाहिदीन हिंदू अक्सरियती नए इलाकों में घात लगाकर हमले कर रहे हैं। मोदी के दौरे इक़्तिदार में भारतीय फौज और फ़ज़ाइया में ख़वातीन के खिलाफ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में संगीन इजाफा। हाल ही में एक खातून फ्लाइंग अफसर ने भारतीय फ़ज़ाइया के विंग कमांडर पर रेप केस का इल्ज़ाम आयद किया। ठोस शवाहिद पेश करने के बावजूद भारतीय फ़ज़ाइया के अफसर को रेप केस में जमानत पर रिहा कर दिया गया। गजा पर इसराइली फौज की जारहियत और दहशतगर्दी जारी। इसराइली फोर्सेस के गजा पर ताज़ा हमले में 26 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में एक पनाहगाह में मौजूद 5 फ़लस्तीनी भी शामिल। इसराइली फौज का फ़लस्तीनियों को शिमाली गजा में बैतुल लाहिया खाली करने का हुक्म। गजा में शहादतें 41,182 हो गई। 95,280 जख्मी हो चुके। आलमी इदारा सेहत के ताउन से गजा से 97 शदीद जख्मी मरीजों को मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिया गया। इसराइल में वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। वस्ती तल अबीब में हज़ारों अफराद की इसराइल हुकूमत के खिलाफ रैली। मुजाहिरीन का गजा से यरगमाली रिहा कराने का मुतालबा। मशरिकी और वस्ती यूरोप में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मुतासरा यूरोपीय ममालिक के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सैलाबी सूरत हाल के बायस चेक रिपब्लिक, पोलैंड के सरहदी कस्बों के मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए। रोमानिया में बारिश और सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक हो गए। रोमानिया में सैलाब से 5,000 मकानात को नुकसान पहुंचा। ताकतवर तरीन तूफान यागी ने म्यांमार में भी तबाही मचा दी। म्यांमार की फौज के सरबराह ने इमदाद की अपील कर दी। हुकूमती करता धरता आवाम के रिलीफ के लिए दीगर ममालिक से राब्ता करें। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के काम को फौरी शुरू किया जाए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से 66 अफराद हलाक, जबकि 2,35,000 बेघर हो चुके हैं। बागों का शहर माहौलियाती आलूदगी की लपेट में। लाहौर खूबसूरत परिंदों से भी महरूम होने लगा। कई साल पहले इस शहर की फ़ज़ाओं में अनवाओ अक़साम के खूबसूरत परिंदे चहचहाते थे। हसीनो जमील परिंदों की जगह अब चील, कौवों ने ले ली। माहिरीन के मुताबिक परिंदों को रूठने के बाद दरख्तों की कटाई वजह बताई गई। लाहौर में शाम 84 घराने की जानिब से क्लासिकी म्यूजिकल डिनर का एहतमाम। उस्ताद शफकत सलामत अली खान ने काफियां और ठुमरी पेश की। दीगर नामवर गुलकारों ने भी फन का मुजाहिरा किया। हाजरीन से खूब दाद समेटी।